प्यारे सजनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम संत मत के इस चैनल पर आपको कबीर साहब की इस जीवन का मूल्य दर्शाती एक प्रेरणादायक साखी सुनाते हैं। जरा ध्यान से सुने जी। कहा जाता है कि कबीर साहब जब बाहर जाया करते थे तो एक आदमी उन्हें अक्सर खेत में बैठा मिलता था। एक दिन कबीर साहब ने उससे कहा कि खाली बैठे रहते हो, परमात्मा का भजन किया कर, जिससे तुझे फायदा होगा। कहने लगा कि अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर भजन करूँगा। जब बच्चे बड़े हो गए, कबीर साहब फिर मिले और कहा कि भजन किया कर। तो बोला कि इनकी शादी हो जाए फिर भजन करूँगा। जब शादी हो गई तब कबीर साहब ने कहा कि अब बता भजन कब करेगा। व्यक्ति ने जवाब दिया कि पोतों की खुशियां देख लूं। पोते भी हुए। कबीर साहब फिर मिले और कहा कि अब तो भजन करो। कहने लगा कि पोते छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं फिर भजन करूँगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहब ने फिर पूछा, बोला ये लापरवाह हैं, रात को सो जाते हैं, अगर मैं न जागूं तो चोरी हो जाएगी। कुछ समय बाद कबीर साहब फिर वहाँ से गुजरे तो बाबा नजर नहीं आया। पूछा कि बाबा कहाँ है। बेटे और पोतों ने कहा कि वह तो मर गया है। कबीर साहब ने कहा, बड़े अफसोस की बात है, बेचारे गरीब आदमी ने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। यदि थोड़े समय के लिए भी परमात्मा की भक्ति करता तो दुनिया के जंजाल से बच जाता। फिर कबीर साहब ने अंतर ध्यान होकर देखा कि घर में दुधारू पशुओं के साथ उसकी बहुत मोहब्बत थी। गाय भैंस पालता था। एक गाय के साथ उसका विशेष लगाव था। जब वह मरा तो उस गाय के पेट में बछड़ा बनकर पैदा हो गया। बछड़ा बड़ा होकर जब बैल बना तो उसे हल में जोत दिया गया। सारी उम्र हल में जूता रहा, आखिर बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का न रहा तो उन्होंने उसे गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी कुछ साल बैलगाड़ी में उसे जोता। जब उसके काम का ना रहा तो उसने तेली को दे दिया, जिसने उसे काफी समय कोल्हू में जोता। फिर जब उसके काम का भी नहीं रहा तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया, बाकी चमड़ा
नगारे वाले ले गए। उन्होंने नगारे पर मंड लिया। अब खूब डंडे पड़ते हैं। यह देखकर कबीर साहब ने कहा है, बैल बने हल में जुड़े, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे, उन्हीं घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मंडी नकार, कुछ एक कर्म बाकी रहे, टिस पर पड़ती मार। प्यारे सज्जनों, जीवन व्यर्थ चला गया। इस संसार के मोहजाल में मालिक का नाम लिया नहीं। इसी संबंध में कबीर साहब ने अपने एक दोहे में फिर हमको सच्चाई दर्शाई है। रात गंवाई सोए की, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। ये हीरे जैसा जन्म हमने व्यर्थ में ही खो दिया। समय के 24 घंटों में से हमने एक क्षण भी मालिक के नाम में नहीं लगाया, तो ये जीवन बेकार है, कोई मतलब की बात नहीं है। संसार के सब साथी, संसार में सब लोग सिर्फ मतलब के हैं। मतलब निकल गया तो फिर पहचानते नहीं, और अपने जीवन हम इसी सांसारिक ताने बाने में खराब कर देते हैं। अभी इस साखी से हमें जो सीख मिलती है, उससे थोड़े सावधान हो जाओ। केवल घर और बीवी बच्चे और परिवार में ना उलझे रहें। कुछ समय मालिक के गुणगान में भी साथ साथ देते रहें, नहीं तो जो हाल बैल का हुआ है वही हाल हमारा हो जाएगा। और कबीर साहब ने बैल के बारे में कितना प्यार से समझाया है कि जब जवान बैल बन के हमें पैदा हो गया, उसी परिवार में उनके लिए खपा मरा और सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना जीवन पूरा लगा दिया, और उसी में मोहर हमारा रहा। अंत समय तक हमारा मोह उस घर के परिवार में बना रहा। तो परिणाम यह निकला कि हम बैल योनि में उसी घर में आ जाते हैं और हल की जुताई करते हैं, फिर बेचे जाते हैं, फिर बैलगाड़ी में चलते हैं, फिर वहाँ से बेकार हो जाते हैं तो फिर बेचे जाते हैं, फिर तेली को बेच दिए जाते हैं और वहाँ भी कोल्हू पे चलते हैं और कोल्हू के लायक भी नहीं रहते हैं, तो फिर हम कसाई को बेच दिए जाते हैं और वो मांस काट देता है, और मांस काटने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके बोटी बोटी करके उसको बेच देता है। उसके बाद भी हमारा पीछा नहीं छूटता। हमारा चमड़ा है उसको भी हमारे जो मंदिरों में और शुभ कामों में जो नगारा बजता है, उस नगारे के ऊपर मंड दिया जाता है। उसके नगारे में मंडने के बाद में भी काम नहीं चलता है, उसके बाद भी हमारा पीछा नहीं छूटता है, और उस नगारे के ऊपर फिर लकड़ी के लेके डंडे, और डंडे मार मार के फिर भी हमारी पिटाई होती है। तो देख लो, थोड़ा समझ लें कि जीवन में ये जो हाल हमारा भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। इसलिए अभी से सावधान हो जाएं और अपने कामों के, दुनियादारी के कामों के साथ साथ मालिक को जरूर याद करें, मालिक का भजन सुमरन जरूर करें, नहीं तो हमारा हाल भी उस बैल जैसा हो जाएगा। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।